ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 12 दिसंबर 2025। आज की बाबा की मुरली का जो मुख्य विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। ये सिर्फ सच बोलने की बात नहीं है, ये सत्य के स्वरूप में स्थित होने की बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न है जो हर एक के पुरुषार्थ की मतलब नींव है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? और इसका जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को रोज पकड़ नहीं पाते। हाँ, और जवाब है आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। मुरली में साफ कहा है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखो, देह पर दृष्टि न जाए। बस यही मुख्य मेहनत है। तो चलिए आज की इस चर्चा में इसी बात की गहराई में उतरते हैं कि ये अभ्यास सुनने में इतना सीधा पर असल जिंदगी में इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, और मुरली इससे पार पाने की क्या साधन बताती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर सारा पुरुषार्थ टिका है। देखिए, मुरली की शुरुआत ही हमें हमारी पूरी 84 जन्मों की याद दिलाकर होती है। हाँ। कि कैसे हम ही पूज्य देवी देवता थे। हाँ। और फिर पुजारी बने। हाँ। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हम सिर्फ इंसान नहीं है जो भक्ति कर रहे हैं, हम वो आत्माएं हैं जो कभी स्वयं पूज्य थीं। और ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगे। हाँ? ये गिरावट कितनी गहरी होगी। हाँ। मुरली कहती है कि परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते, वो पूज्य से पुजारी नहीं बनते, कभी नहीं। तो ये ज्ञान कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, यही तो असली ज्ञान है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है गीता का वो रहस्य जिस पर मुरली ने आज फिर से जोर दिया है। अच्छा। दुनिया समझती आई कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन अब बाबा आकर बताते हैं कि वो ज्ञान वो निराकार शिव परमात्मा ने दिया था। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये हमारे भगवान के साथ के संबंध को पूरी तरह से बदल देता है। ये कैसे बदलता है, इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? जरूर। देखिए, जब हम भगवान को देहधारी यानी श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं तो हमारा संबंध भी एक देहधारी से होता है। उसमें मोह, अपेक्षाएं और एक दूरी बनी रहती है। लेकिन जब हम जानते हैं कि ज्ञान देने वाला निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप बाप है, ठीक मेरे जैसा, अच्छा, तो संबंध बराबरी का, दोस्ती का और बहुत बहुत निजी हो जाता है। वो मेरा बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। ये समझ ही हमें निडर बनाती है, महावीर बनाती है, क्योंकि हम सीधे सोर्स से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मन मना भव का असली अर्थ भी यहीं से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है। मुरली कहती है कि गीता में अक्षर तो है, पर आटे में नमक के समान, मतलब एसेंस खो गया है। पतित पावन बाप ही आकर उसका सही अर्थ समझाते हैं। मन मना भव का मतलब है मेरे में, यानी मुझ निराकार बाप में अपने मन और बुद्धि को लगाओ। अच्छा। जब बुद्धि का कनेक्शन वहां जुड़ जाता है तो देह का भान अपने आप फीका पड़ने लगता है। और इसी निश्चय पर ही सारी विजय का आधार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, तो ये हुई व्यक्तिगत अभ्यास की बात। लेकिन मुरली इसे सिर्फ निजी साधना तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे सेवा से भी जोड़ती है, वो भी गृहस्थ में रहते हुए। हाँ। ये संतुलन कैसे काम करता है? बाबा कहते हैं घर बार नहीं छोड़ना है। और ये इस ज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति है। अक्सर आध्यात्म का मतलब दुनिया से पलायन, भाग जाना। हाँ, भाग जाना समझा जाता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी दुनिया को ही बदलो। मुरली में आज दो बहुत शक्तिशाली शब्द आए हैं, सैल्वेशन आर्मी और ईश्वरीय मिशन। सोचिए जरा, हम जो कल तक मायावी मिशन में थे, यानी देह अभिमान और दुनिया की दौड़ में, आज हम सीधे भगवान के मिशन पे हैं। ये सोच ही कितना नशा चढ़ाती है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे घर के काम करते हुए या ऑफिस में, इस मिशन वाली चेतना को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल लगता है, पर इसका तरीका है दृष्टि को बदलना। मुरली हमें याद दिलाती है कि ये पुरुषार्थ विश्व का मालिक बनने के लिए है, जैसे लक्ष्मी नारायण थे। अच्छा। तो जब आप घर का कोई काम भी कर रहे हैं तो ये स्मृति रहे कि मैं ये विश्व की सेवा के लिए कर रहा हूँ, अपनी वाइब्रेशन से दुनिया को बदल रही हूँ। ये कोई साधारण काम नहीं है। हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी वो बात भी है कि जब हम जान जाते हैं कि हम सो देवता बन रहे हैं,
तो फिर हम उन मूर्तियों को माथा कैसे झुका सकते हैं? ये अहंकार नहीं है, बल्कि ये स्वमान है। एकदम सही, ये नॉलेजफुल बनने की निशानी है। आप उस चीज को नमन नहीं कर सकते जो आप स्वयं बनने वाले हैं। और इसी समझ से भक्ति मार्ग के प्रतीकों का भी गहरा अर्थ खुलता है। जैसे महारथी शब्द? हाँ, जैसे महारथी, इसका मतलब हाथी पर सवार होना नहीं है। ये पुरुषार्थ की एक ऊंची स्टेज है। और फिर वो गज और ग्राहक की मिसाल, ये हमेशा बहुत सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कैसे माया रूपी मगरमच्छ एक महारथी रूपी हाथी को भी खा जाता है। हाँ, इस मिसाल को गहराई से समझना चाहिए। देखिए, हाथी धरती पर सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक है। ये महारथी पुरुषार्थी का प्रतीक है, जो ज्ञान की धरती पर बहुत बलवान है। लेकिन जैसे ही वो हाथी पानी में जाता है, जो मगरमच्छ का इलाका है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये पानी क्या है मतलब? ये पानी है परचिंतन, व्यर्थ संकल्प, देह अभिमान का वातावरण। जब एक शक्तिशाली पुरुषार्थी भी अपनी आत्मिक स्थिति को छोड़कर इन व्यर्थ बातों के क्षेत्र में जाता है, तो माया रूपी मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें अपने आत्मिक स्वरूप के दायरे में ही रहना है। वाह, ये व्याख्या तो बहुत स्पष्ट है। मतलब समस्या हाथी में नहीं, उसके गलत क्षेत्र में जाने में है। बिल्कुल। तो इसका समाधान है वापस अपनी स्थिति में टिकना, और यहीं पर आत्मा अभिमानी स्थिति की बात और गहरी हो जाती है। मुरली कहती है, वास्तव में असल तुम हो आत्माएं, आत्मा आत्मा से बात करती हैं। हाँ, और इसे प्रैक्टिस में लाने का तरीका भी बताया है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि देह पर ना जाकर भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा पर जाए। हम ये याद रखें कि हम एक आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं, शरीर को नहीं। शुरुआत में ये थोड़ा मैकेनिकल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से ये सहज हो जाता है। इसी से जुड़ा वो बीकानेर के बच्चे का उदाहरण भी दिया गया है, जो लिखता है, मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। हाँ, लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह से सोचने या लिखने से हम दूसरों से थोड़ा कट नहीं जाएंगे? क्या इसमें एक तरह का दिखावा या बनावटीपन आने का खतरा नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और इसका जवाब है इरादा। अगर ये अभ्यास दूसरों को दिखाने के लिए है, तो ये देह अभिमान का ही एक और रूप है। सही बात है। लेकिन अगर ये अपनी स्मृति को पक्का करने के लिए एक आंतरिक अभ्यास है, तो ये बहुत शक्तिशाली है। वो लिखना सिर्फ एक बाहरी क्रिया है, असली चीज है अंदर की चेतना। बाबा कहते हैं कि शरीर का नाम तो पाठ बजाने के लिए मिला है, असल पहचान तो आत्मा है। ये अभ्यास हमें उस असल पहचान में टिकाता है। हाँ। शरीर पर नजर जाने से ही विघ्न आते हैं। और विघ्नों की बात करें तो मुरली में पुरुषार्थ की एक और बड़ी चुनौती संशय पर भी बात हुई है। बिल्कुल। कहा गया कि माया का तूफान आने पर अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि पुरुषार्थ में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। और संशय कई तरह के हो सकते हैं। ज्ञान पर संशय, क्या ये ज्ञान सच में सही है? बाप पर संशय, क्या सच में भगवान आए हुए हैं? या सबसे कॉमन, खुद पर संशय, क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ, मेरे पाप कैसे कटेंगे? मुरली कहती है कि जब देह अभिमान आता है तो संशय का दरवाजा खुल जाता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में है, या हम किसी को ऐसी स्थिति में देखते हैं, तो उसे कैसे संभाला जाए? क्योंकि ज्ञान की बातें करने से तो शायद उसका संशय और बढ़ जाए। यहाँ मुरली ने बहुत सुंदर युक्ति दी है, उसकी नब्ज देखकर समझाना है। नब्ज देखकर? हाँ, इसका मतलब है कि उसे ज्ञान की बहुत गहरी जटिल बातों में नहीं उलझाना है। अगर कोई डूब रहा है, तो आप उसे तैराकी के सिद्धांत नहीं समझाते, आप उसे हाथ पकड़कर बाहर खींचते हैं। बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ हाथ पकड़ना क्या है? उसे सिर्फ एक मुख्य पॉइंट पर खड़ा कर देना है। देखो, बाकी सब छोड़ो, बस इतना याद करो कि बाबा आया हुआ है, वो हमारा बाप है और हमें पावन बनाने आया है। जब कोई इस एक निश्चय में टिक जाता है कि मेरा एक बाप है जो पतित पावन है, तो बाकी सारे व्यर्थ प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। अच्छा, मुख्य काम है बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। बाकी सब वो सब बुद्धि का खेल है, जिसमें माया फंसाती है। तो मतलब समाधान और गहरी चर्चा में नहीं, बल्कि और सरल होने में है। हाँ, सिर्फ एक बाप और मैं। बिल्कुल। सरलता में ही शक्ति है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या निकलता है? धारणा के लिए दो मुख्य बातें हैं।
पहले किसी भी परिस्थिति में संशय बुद्धि बनकर इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जब भी ज़्वफ़ल आए तो बुद्धि को सब तरफ से हटाकर सिर्फ एक बाप की याद में लगाना है, क्योंकि पावन बनने का रास्ता सिर्फ यही है। और दूसरी बात आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास, खुद को आत्मा समझना और दूसरों से भी आत्मा रूप में ही व्यवहार करना। इसी से हम निडर होकर सेवा कर सकेंगे। सही बात है। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे किसी देहधारी से डर क्यों लगेगा? बिल्कुल। बहुत सुंदर। और आज का वरदान भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। ये बहुत गहरा है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़े पर पानी का असर नहीं होता, हाँ, वो टिकता ही नहीं है, वैसे ही जो आत्मा बाप के सच्चे निस्वार्थ प्रेम में डूबी रहती है, उस पर माया के व्यर्थ संकल्पों या परिस्थितियों का पानी टिक ही नहीं सकता। वो प्रेम ही हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। माया का वार होने से पहले ही वो प्रेम उसे खत्म कर देता है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ये न्यारे और प्यारे होने का संतुलन, यही तो सारी साधना है। हाँ, दुनिया में प्यारे तो बहुत है, पर वो न्यारे नहीं हो पाते, मोह में फंस जाते हैं। और कुछ लोग न्यारे होने की कोशिश में रूखे और कठोर हो जाते हैं। बाप हमें दोनों का बैलेंस सिखाते हैं। कमल पुष्प समान। कमल पुष्प समान, सबसे प्यार से रहो, लेकिन बुद्धि से न्यारे। तभी हम किसी भी बात पर एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। मुरली में कहा गया है कि सारा खेल बुद्धि में है। सतयुग में हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं और कलयुग में वही कर्म विकर्म बन जाते हैं। क्रियाएं तो वही हो सकती हैं, देखना, बोलना, सुनना, चलना। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ अपनी चेतना को देह से आत्मा में शिफ्ट करने से हमारे हर कर्म का फल, उसका प्रभाव इतनी नाटकीय रूप से बदल सकता है? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान आधार भी है? बहुत गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार करें। इसी चिंतन से पुरुषार्थ को बल मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।